नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बोलने से बदलेगा की शुरुआत करेंगे। इंदौर देवास हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर गुरुवार से शनिवार तक लगे 36 घंटे जाम का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NHAI से पूछा कि आखिर पुल का काम कब पूरा होगा, इतनी देरी क्यों लग रही है, जाम की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। इस पर NHAI की ओर से वकील ने कह दिया कि अब बगैर काम के लोग निकलते हैं और उन्हें जल्दी रहती है, जाम तो लगेगा ही। हम आपको जामराज के दरबार में NHAI के पेशी की कहानी सुनाने वाले हैं। 40 घंटे इंदौर देवास रोड पर 40 घंटे का महाजाम, मतलब इतना वक्त तो कोई मुंबई से पटना ट्रेन से पहुंच जाए 1800 किलोमीटर का सफर तय करके, लेकिन इंदौर से देवास 40 किलोमीटर नहीं जा पाया। 3 लोग चल बसे, कोई अस्पताल नहीं पहुंच पाया, कोई जाम में ही घुट गया, किसी ने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। पर NHAI बोला हम दोषी नहीं हैं, लोग ही क्यों निकले थे घर से। अब ये बयान इतिहास में दर्ज होना चाहिए। ताजमहल देखने निकले लोग, माफ करें, शाहजहां अगर आज होते तो उन्हें भी पूछा जाता इतनी जल्दी मुमताज को दफनाने की क्या जरूरत थी। अरे जाम था, रुके रहते। देवास के एक सज्जन हैं आनंद अधिकारी, नाम से ऐसा लगता है जैसे वो कोई अफसर हो, लेकिन वो तो बस एक नागरिक निकले, पेशे से वकील, जिनकी सबसे बड़ी गलती थी शुक्रवार को इंदौर आना। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलती क्या है। भाई, इंदौर आना अब कोई साधारण नागरिक का काम नहीं रहा। इंदौर आना अब एक साहसिक यात्रा है जिसमें जीवन, धैर्य और पेट्रोल तीनों की परीक्षा होती है। और यदि शुक्रवार हो तो समझिए राहु काल में मंगल यात्रा। आनंद अधिकारी जाम में अटक गए, और अटक क्या गए, सिस्टम की आत्मा को झकझोर बैठे। क्योंकि पेशे से वकील हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका ठोक दी। वो इंदौर आना चाह रहे थे और रास्ते में अटकने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि इसके बारे में कोई याचिका दायर की जाए। तो फिर उनके इंदौर पहुंचने पे याचिका तैयार करके शुक्रवार को फाइल की गई थी। इसमें पक्षकार हम लोगों ने बनाया है सड़क मंत्रालय जो है केंद्र शासन का, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, उनका नई दिल्ली का कार्यालय और इंदौर का कार्यालय, इंदौर देवास टोलवेज, इन्हें भी इसमें पक्षकार बनाया गया है, कलेक्टर इंदौर और कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर, और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है उन्हें भी इसमें पक्षकार चुना गया। यानी अब बात सड़क से अदालत तक पहुंच चुकी थी और अदालत के कटघरे में ये बात खड़ी हो गई। अब आइए इस जाम कथा के पात्रों पर कोई उपन्यास होता तो इसे बहुपक्षीय त्रासदी कहते। यहाँ केंद्र सरकार का सड़क मंत्रालय नई दिल्ली और इंदौर के NHAI दफ्तर, देवास टोलवेज कंपनी, इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और सड़क बना रही कंपनी, यानी सबको कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने पूछा जिस डायवर्जन रोड को 4 हफ्ते में पूरा होना था वो अब तक अधूरी क्यों है, तो NHAI ने कहा क्रशर की हड़ताल थी। अब ये क्रशर महोदय ऐसे हैं कि देश के तमाम विकास कार्य इन्हीं के मूड से चलते हैं। हड़ताल भी 10 दिन चली, लेकिन काम रुका 3 महीने और बहाना बना संकटकालीन यथास्थिति। शायद हमें विकास नहीं चाहिए, हमें बहानों का स्थायित्व चाहिए। अब न्यायालय भी सोच में पड़ गया। हड़ताल तो 10 दिन चली थी, तो बाकी 110 दिन किस बात की छुट्टी थी। न्यायालय ने तो पूछा कि भाई इसके पहले का एक सितंबर का एक आदेश था जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि 4 सप्ताह में हम लोग ये रास्ता बना देंगे। तो सवाल सबसे पहले यही पूछा गया कि जब आपकी ओर से कोर्ट के अंदर ये कहा गया था, न्यायालय के समक्ष ये कहा गया था कि 4 सप्ताह में हम सड़क बना देंगे, जो डायवर्जन रोड था वो बना देंगे, तो ये अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। तो उनका जवाब ये था कि क्रशर की हड़ताल हो जाने की वजह से हम नहीं कर पाए। तो क्रशर की हड़ताल तो मुश्किल से 10 या 12 दिन चली थी। इसके पहले का करीब 3 से 4 महीने का समय था जिसके अंदर उन्हें काम करना चाहिए था, जो वो लोग नहीं कर पाए थे। न्यायालय ये सोच ही रहा था, क्योंकि अब असल में ये बहाने इतने रचनात्मक हो गए हैं कि साहित्य अकादमी को भी सरकारी बहाना पुरस्कार शुरू कर देना चाहिए। हर साल NHAI टक्कर जरूर देगा। सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब NHAI की वकील अनीता शर्मा ने अदालत में टिप्पणी की, इंदौर के लोग छुट्टियों में बाहर क्यों निकलते हैं, जरूरत ही क्या है।
ये टिप्पणी NHAI के वकील की थी। सर, NHAI द्वारा के एडवोकेट द्वारा एक तर्क रखा गया था कि जो इंदौर के लोग हैं वो छुट्टियों के दिन बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ पे मॉल्स बन रहे हैं, तो बाईपास पे जो है लोड जो है बढ़ता है। हाँ, ये बात कही गई थी, बिल्कुल ये बात कही गई थी उनकी तरफ से, और न्यायालय ने इस पर सिर्फ यही कहा कि इस तरह से तो घर से किसी का निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। ये इस तरह का तर्क तो नहीं दिया जा सकता। वाह, यानी अब जनता की गलती ये भी हो गई कि वो छुट्टी में घर से बाहर क्यों निकले। यानी अब नागरिकता मिलने के बाद ये भी लिखवाना होगा कि मैं केवल कार्यालयीन कारणों से ही यात्रा करूंगा, अन्यथा होने वाले जाम, मृत्यु, क्लेश और मानसिक आघात का जिम्मेदार स्वयं रहूंगा। कोर्ट ने NHAI, कलेक्टर, टोल कंपनी, पुलिस कमिश्नर और सड़क बनाने वाली कंपनी को पार्टी बनाया है। लगता है अगली सुनवाई में महाभारत की सभा जैसा दृश्य होगा। कृष्ण नहीं होंगे पर हर कोई कहेगा मैं निर्दोष हूं, दोष तो जनता का है। कलेक्टर बोलेंगे सर्विस रोड कमजोर बनी। वाह, ये भी क्या बात कही। अब तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कमजोर सड़कों की मजबूती पर टालमटोल अध्ययन। 3 मौतें हुई पर NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोले ये कोई भ्रामक सूचना है, कोई जाम से नहीं मरा। जैसे कोई नदी में डूबे तो कहा जाए नदी नहीं डूबोई, आदमी ही ज्यादा पानी में गया था। अब आज के दिन में, आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो फालतू में रोड पे घूमे। और NHAI से मेरा कहना है, मैं उनकी इस बात की निंदा करता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े पापा थे, उनकी जान बचाने के लिए हम सड़कों पर उतरे थे, ना कि घूमने निकले थे। और अगर NHAI के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो उनको समझ में आता। मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ, ऐसे शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। हरिशंकर परसाई होते तो शायद कहते मौत से पहले पोस्टमार्टम फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें मृतक को स्पष्ट करना होगा मेरा देहांत किस कारण से हुआ और किसकी मर्जी से हुआ। अदालत ने अगली तारीख 7 जुलाई दी है। तब तक सभी पक्षकार गंभीरता से जवाब तैयार करेंगे। यानी जनता के जीवन मरण का मामला है और जिम्मेदार संस्थाएं संपूर्ण उत्तर कुंजी खोज रही हैं। सड़क बने ना बने, बहाने तैयार हैं। मौतें हों या जाम, गलती जनता की ही है। कंस्ट्रक्शन का काम रुके तो भी अफसर न थके। और हाँ, अगली बार घर से निकलें तो वजह बताओ नोटिस लेकर चलें। व्यवस्था की हालत देखिए, सड़क न बनाना गुनाह नहीं, पर उस सड़क पर चलना अपराध बन गया है। नतीजा ये है, जनता जाम में फंसी है, सिस्टम जवाब में फंसा है, कोर्ट सवालों में फंसा है और विकास वो कहीं बाईपास से डाइवर्ट हो गया है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले जाम को लेकर NDTV संवाददाता अरविंद चौकसी ने ट्रक ड्राइवर और लोगों से बात की। उनका क्या कुछ कहना है, आइए ये भी सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौकसी, आप देख रहे हैं NDTV की टीम ग्राउंड रूप में पहुंची। आज इंदौर से देवास के बीच रोड है, ये भी रोड कहा जाता है। NHAI का मुख्य मार्ग है। यहाँ के इस रोड के वकील ने बोला है कि लोग फुर्सत में घर से निकलते ही क्यों हैं इस रोड पर, जबकि जाम में 3 की मौत हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ के लोग, हम बात करेंगे। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? आकाश पटेल। आकाश पटेल साहब, रोड जेबी रोड है, किस तरह से आपके मामा जी की इस रोड पर मौत हुई थी? सर, मेरे मामा जी को हम आस्था से 9:15 बजे के आसपास लेके निकले थे। 10 बजे हम उनको देवास लेके पहुंच गए थे। देवास में हमारी गाड़ी में 2 सिलेंडर थे। एक सिलेंडर हमारा देवास में ख़त्म हुआ, दूसरा सिलेंडर हमने देवास में लगाया। तो देवास से आने में यहाँ पर हम 1 से सवा घंटा फंसे रहे। उसके बाद में हमने डकाचा अस्पताल में सिलेंडर के लिए मशक्क़त करी। वहाँ पे सिलेंडर को सावेर जमा करवा दिए, क्योंकि वहाँ नए भवन का निर्माण हो रहा है। तो हमने उस मतलब 1 सवा घंटे तक मामा जी जब जाम में फंसे तो हमारा दूसरा सिलेंडर भी खत्म हो गया। तो वहाँ पर मामा जी की सिलेंडर खत्म होने के कारण मौत हो गई। जाम में फंसने से मौत हुई ना? बिल्कुल, जाम में फंसने से ये मौत हुई। बताएं आप, किस तरह से जो रोड के लोग बोल रहे हैं कि घर से निकलते ही क्यों हैं, क्या बोलेंगे इस पे आप? सर, घर से निकलते क्यों? बीमार आदमी को लेके हम घर से निकले, हमें शौक थोड़ी चल रहा था। मतलब वो इसलिए निकले थे क्योंकि उनका इलाज करवाने जाना था, और अब चौधरी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है पिछले 3 महीनों से। अगर जाम नहीं होता तो क्या होता? जाम नहीं होता तो हम टाइम से वहाँ पहुँच जाते। क्या बोलेंगे, मौत का जाम था? मौत का जाम था, बिल्कुल हमारे मौत का साथ जाम। महिलाएं बात करेंगे। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? अंजू पटेल। पटेल मैडम, कहाँ रहती हैं आप? डकाचिया। किस तरह से यहाँ पे जाम कितने घंटे जाम लगा था यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 36 से 48 घंटे का जाम था, और उस दौरान सभी ने सफ़र किया। बच्चों ने, बड़ों ने, जो बीमार थे उन्होंने, और स्कूल के बच्चों ने, खासकर स्कूल के बच्चों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग फुर्सत में थे तो घर से निकले इसीलिए थे कि हम फुर्सत में नहीं थे। फुर्सत होती तो क्यों निकलते।
और जिन लोगों को फुर्सत थी, अगर आप भी अगर घर से निकली कोर्ट जाने के लिए तो आप फुर्सत में थी क्या? आप क्यों निकली? किस तरह से कितने लोगों की मौत हुई थी इस जाम यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है। और जो बच्चे सफ़र करते हैं बस में, वो फिर भूख प्यास से चिल्लाते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। उनके घर से फ़ोन आती तो हम उन्हें क्या जवाब दें कि बच्चे कब लौटेंगे घर? रोड वाले बोल रहे हैं इतने फुर्सत में घर से निकलते क्यों, क्या बोलेंगे आप? सर, अगर कुछ कमाना है तो घर से ही निकलना पड़ेगा। सरकार कोई घर बैठे किसी को पैसा नहीं दे देती है। और दूसरी बात, अगर ऐसी बात करने वाले अगर वकील, इतने पढ़े लिखे वकील अगर ऐसी बात करते हैं तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को पहले उनके मानसिक संतुलन का इलाज करवाना चाहिए, उसका चेकअप करवाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता है। मतलब कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है तो ये भी रोड से ही होते हुए जाएगा। मेरे को अगर काम की तलाश में कहीं जाना, मैं भी रोड से ही निकलूंगा। कोई किसी को शौक नहीं है रोड के ऊपर चढ़ के जाने का। ये मरने नहीं आता कोई भी। आज 3 व्यक्ति यहाँ मर गए रोड के अंदर। उसके अंदर उसकी जवाबदारी लेने के बजाय, मतलब ना तो मंत्री ने कोई जवाबदारी ली, ना NHI के किसी कोई ठेकेदार ने कोई जवाबदारी ली। मतलब ये कोई तरीका ही नहीं होता। मतलब कोई जवाबदारी से सब अपने अपनी जवाबदारी से भाग जाते हैं। उनका कहना है रोड वालों को, घर से आदमी निकलता है इतनी जल्दी क्यों निकलता है? इतनी जल्दी भाई, जिसको जैसी जरूरत वैसी जब निकलेगा। मतलब कल से तो अगर पानी खत्म हो गया तो गवर्नमेंट बोल देगी कि पानी पीते ही क्यों हो। ये कोई तरीका नहीं। यहाँ पे लोग हम बात करेंगे। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? निर्मल पटेल। पटेल साहब, किस तरह से रोड बन रहा है, जाम में 3 की मौत हुई है और अब कोर्ट में ये लोग बोल रहे हैं कि घर से आदमी निकलते ही क्यों हैं? कितनी बड़ी बेशर्मी वाला इनका जवाब है कि घर से लोग निकलते क्यों हैं, है ना। इतना जनता पर जो जख्म हुआ है, इतने लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा तो एक 50 किलोमीटर के अंदर ही हमारी दुनिया बसी हुई है। हमारे खेत यहीं पे है, हमारे स्कूल कॉलेज यहीं पर है, हमारी रिश्तेदारी आसपास है। तो लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? और फिर इसकी सरकार को दूसरी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए कि भैया घर से नहीं निकलेंगे तो लोग फिर मिलेंगे जुलेंगे कैसे? हम काम कैसे करेंगे? हमारी तो दुनिया आसपास ही बसी हुई है ना। कितने घंटे का जाम लगा था? सब 72 से 75 घंटे का जाम लगा हुआ था। लोगों में हाहाकार मच गया। कितनी मौतें हुई थी? 3 मौतें हो गई। क्या बोलते हैं आप कोर्ट में इस तरह से ये रोड वाले बोल रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? ये तो वकील साहब का इतना बेशर्मी वाला जवाब है कि भैया लोग निकलते क्यों हैं घर से। मतलब ये तो जनता के जख्म है। मतलब जख्म पर इन्होंने नमक का काम किया है। मतलब ऐसा इनका ये बेतुका जो जवाब ये है प्रश्न है, कितना गलत प्रश्न है। देखिए, हमारे साथ और भी लोग होता था। क्या शुभ नाम है आपका? विजय चौधरी नाम है। चौधरी जी, कहाँ रहते हैं आप? इसी गांव में, अर्जुन बड़ौदा में। किस तरह से जाम लगा था? क्या जाम की स्थिति आपने खुद में निकाले लोगों को? बिल्कुल। और अब ये रोड के जो लोग कह रहे हैं कि घर से लोग निकलते हैं फुर्सत में क्यों है, क्या बोलेंगे इस पे आप? जाम बहुत भयानक लगा हुआ था। सभी आसपास के गांव वाले घरों में पैक हो गए थे, रोड से निकल ही नहीं पा रहे थे। और लोगों को कमाने और खाने के लिए काम करना पड़ता है और इसी रोड से निकलना पड़ता है। इसके अलावा वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर बहुत कम है। और इतना गैर जिम्मेदाराना जवाब है NHI वालों का। वो कहते हैं कि रोड पे निकलते ही क्यों है। उनको पता होना चाहिए कि लोग इसी रोड का इस्तेमाल करेंगे। इतनी घटिया तरीके से रोड बनाई है, 3 लोग मर गए, बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है उनमें। मौत क्या होती है, लोगों के घर में अगर कोई जाता है, कोई गुजर जाता है, उनकी तकलीफ उन्हीं को समझ में आती है। इनके लिए सिर्फ 3 नंबर है और ये उन मौतों से भी इनकार कर रहे हैं। ये बहुत ही इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हम शासन से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये भी रोड है, इंदौर से आने वाला रोड है और ये इंदौर की जाने वाली, यहाँ जो अर्जुन बड़ौदा करके है जहाँ पे ये ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज के चलते जो जाम लगा था यहाँ पे 3 की मौत हुई थी। इसके बाद NHI के जो वकील हैं वो बोल रहे हैं इंदौर के लोग या लोग इतने फुर्सत में इतनी जल्दी निकलते क्यों हैं। निकलने का जवाब यहाँ की जनता ने उनको NDTV के माध्यम से दे दिया है। मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ NDTV से अरविंद चौक से देवास।